नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 4 का सेशन नंबर 4। तो चलिए इसका एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर देन इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे इस सेशन का नाम है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो कस्टमर का मतलब तो आप लोग सभी जानते होंगे, कस्टमर मतलब क्या होता है। एक्सपेक्टेशंस मीन्स बेसिकली ये होता है लाइक कुछ उम्मीदें होती हैं कस्टमर की, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है लाइक किसी कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट खरीदा तो उससे उसकी कुछ उम्मीदें होती है लाइक किसी पर्सन ने इफ़ कोई चॉकलेट खरीदा तो उसकी उम्मीद होगी कि हाँ ये टेस्टी लगेगा मुझे इफ़ मैं ये चॉकलेट खाता हूँ या फिर कंज्यूम करता हूँ। तो यही हम आज के इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं, क्या कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर एक्सपेक्टेशन का क्या मीनिंग है वो हम लोग फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम जानेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो बेसिकली हम लोग सेकंड टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड थर्ड टॉपिक में हम लोग देखेंगे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रिटेलर। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग जानेंगे क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक रिटेलर से। फोर्थ टॉपिक में है क्या कंफर्म कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होंगी वो कंफर्म करना इस वाले फोर्थ टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ टॉपिक में हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर अप्रोप्रिएटली। कस्टमर को कैसे अप्रोप्रिएटली कैसे बेहतरीन तरीके से हम रिस्पॉन्ड करें, कैसे उनको रिस्पॉन्स करें अच्छे तरीके से, ये हम लोग फिफ्थ वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड सिक्स्थ वाले टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, वो सारे उन सभी के आंसर्स इंक्लूड कर दिए जाएंगे इस वीडियो में। आप लोग उसे गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, देन ये वीडियो एंड हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज द टोटल प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो इस लाइन में क्या कह रहा है, चलिए इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो टोटल प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू होती है। टोटल प्रिस्क्राइब वैल्यू को फॉर एग्जांपल हम इसे नंबर्स में काउंट कर नंबर में समझने की ट्राई करते हैं। लाइक रेटिंग के तौर पे लाइक 10 तक रेटिंग होती है ना, 10 तक रेटिंग लेते हैं, ठीक है। वैल्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, क्या तो क्या कह रहा है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है, टोटल प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है जो कि किसी प्रोडक्ट से या फिर सर्विस से अज्यूम की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एग्जांपल हम एप्पल लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। हम लोगों ने अज्यूम किया, हम कस्टमर हैं, हम लोगों ने अज्यूम किया कि जो एप्पल है, एप्पल की जो प्रेस्क्राइब वैल्यू है, प्रेस्क्राइब वैल्यू या फिर हमें कितना सेटिस्फैक्शन देगा वो एप्पल, हमने अज्यूम किया कि वो स्टार के तौर पर हम इसे काउंट करते हैं। तो हमने अज्यूम किया, हमें पता है कि वो 3 स्टार के तौर पर हमें सेटिस्फैक्शन देगा। तो 3 स्टार अगर हम वो एप्पल कंज्यूम करते हैं तो हमें 3 स्टार मिल जाएंगे। तो ये टोटल प्रेस्क्राइब वैल्यू है। क्या 3 स्टार जो है टोटल प्रेस्क्राइब वैल्यू है उस प्रोडक्ट की या फिर उस सर्विस की। एप्पल के तौर पर आप एप्पल के प्लेस पे आप कोई सर्विस भी कंसिडर कर सकते हो। तो यही कह रहा है इस पूरी लाइन में। एक और बार मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज द टोटल प्रेस्क्राइब वैल्यू। क्या है, टोटल प्रेस्क्राइब वैल्यू है जो टोटल प्रेस्क्राइब वैल्यू है किसकी, फ्रॉम द प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो टोटल क्या प्रेस्क्राइब वैल्यू है, हमारा अजम्पशन है जो हमें प्रोडक्ट से मिलने वाला है। लाइक प्रोडक्ट से हमें 3 स्टार की सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, ये सर्विस से हमें 3 स्टार की सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। तो दैट सेटिस्फैक्शन, दैट 3 स्टार की सेटिस्फैक्शन इज द टोटल प्रेस्क्राइब वैल्यू जो कि हमें किससे मिलने वाली है, प्रोडक्ट से। तो बेसिकली जो वैल्यू हमें मिलने वाली है ना उस प्रोडक्ट से या फिर किसी सर्विस से, उसे ही क्या कहता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो सिंपल सा मैं एक और बार समझाता हूँ, सिंपल एकदम क्रक्स बताता हूँ, एकदम कंक्लूड करके बताते हैं क्या कहने का मतलब क्या इस लाइन का। तो बेसिकली इस पूरे लाइन का मतलब ये है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन वो है
लाइक किसी प्रोडक्ट से या फिर किसी सर्विस से जो वैल्यू कस्टमर को मिलने वाली है, उस वैल्यू को बेसिकली कस्टमर एक्सपेक्टेशन कहता है। लाइक मैं अगर ये प्रोडक्ट खरीदूंगा या फिर ये सर्विस लूँगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो दैट वैल्यू इज़ द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। उसे मैं कहूँगा कि हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर मैं इस प्रोडक्ट को लूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मैं कोई क्रीम लेता हूँ और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो क्रीम यूज़ करने से थोड़ा मेरी जो स्किन है ग्लो करेगी, तो मेरी ये वैल्यू है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इफ़ मैं कोई सर्विस की बात करूँ, अगर मैं कोई सर्विस लेता हूँ, कि इफ़ मैं कोई ऑनलाइन कोर्स लेता हूँ और मैं अज्यूम, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो कोर्स करने के बाद मैं थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा, तो दिस वन इज़ द कस्टमर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ सर्विस। सो आई होप आप लोगों को ये पूरी लाइन अच्छे से समझ में आया होगा और ये कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है वो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इसमें ही नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या मेंशन की गई है। If the actual experience of the customer with goods is more than the prescribed value, अगर जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है जो भी गुड्स से रिलेटेड वो ज़्यादा है, जो भी प्रेस्क्राइब वैल्यू, हमने क्या अज्यूम की थी, प्रेस्क्राइब वैल्यू 3 स्टार, अगर वो 3 स्टार से ज़्यादा, लाइक 4 स्टार है, 5 स्टार है, द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। अगर उस 3 स्टार से ज़्यादा अगर उसकी वैल्यू होती है, लाइक 4 स्टार 5 स्टार, देन हम कहेंगे कि हाँ, कस्टमर क्या है, सेटिस्फाई हो जाएगा, फुल्ली सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में इसका अपोजिट बता रखा है, इफ द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर इज लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू, जो हमने अज्यूम की थी कि हमें इतना सेटिस्फैक्शन, इतनी वैल्यू मिलेगी, उससे कम मिलती है, द कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड। अगर हमने अज्यूम किया था कि वो प्रोडक्ट यूज़ करने से हमें 3 स्टार मिलेगा, बट उससे कम 2 स्टार या 1 स्टार मिलता है, तो हम डिससेटिस्फाइड होंगे, डिसअपॉइंट होंगे। लाइक हमने कोई क्रीम यूज़ की थी, कोई कोर्स लिया था, अगर उससे हमें कम वैल्यू मिल रही है, कम वैल्यू ऐड हो रही है हमारी लाइफ में, देन हम डिससेटिस्फाइड होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे। तो इससे ये होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कस्टमर एक्सपेक्टेशन की मीनिंग। अब चलिए देखते हैं कैसे कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आइडेंटिफाई की जा सकती है। आइडेंटिफाइंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द मॉडर्न टाइम्स। तो देखिए, आज के टाइम पे जो भी लाइक कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम में हम एंटर होते जा रहे हैं, जो भी कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ, तो पहले के टाइम पे जो मोबाइल फ़ोन आते थे, कस्टमर ज़्यादा डिमांड नहीं करते थे, कस्टमर की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी, उन्हें जस्ट कॉलिंग के लिए ही फ़ोन चाहिए होता था, और पहले नॉर्मली कीपैड फ़ोन आया करते थे। बट जैसे ही मॉडर्न टाइम आया, आज का टाइम आया, लोगों जो भी कस्टमर हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बेसिकली बहुत बढ़ गई हैं। लाइक उन्हें उनके फ़ोन में कैमरा चाहिए बढ़िया सा, उनको रैम चाहिए, उनको स्टोरेज बढ़िया चाहिए उनके फ़ोन में, और जो भी लाइक स्पीकर बढ़िया होना चाहिए, और भी लाइक एंड्रॉयड, जो भी एंड्रॉयड सिस्टम वगैरह हैं, जो भी उनके सिस्टम है काम करते हैं, जो भी अंदर उनका टच बढ़िया होना चाहिए, बॉडी बढ़िया होनी चाहिए। लाइक मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस उनकी आज के टाइम पे डिमांड करते हैं, इंक्रीज हो गई है। तो आप ये बेस्ट एग्जांपल है, मोबाइल फ़ोन बेस्ट एग्जांपल है इसका। आगे देखिए क्या कह रहा है, समझते हैं। इफ़ द रिटेलर इज अनेबल टू फुलफिल द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, देयर एग्जिस्टेंस विल नॉट स्टैंड फॉर लॉन्गर एंड देयर रेपुटेशन विल ट्रांस्टेड। तो ट्रांस्टेड का मतलब एक तरीके से लाइक उनकी जो भी रेपुटेशंस है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली अगर कोई भी रिटेलर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो भी होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाता, तो उनकी एग्जिस्टेंस जो होती है ना, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। बेसिकली उनकी जो भी रेपुटेशन है, जो भी उन्होंने अपनी इमेज बनाई है मार्केट में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यही कह रहा है इस पूरी लाइन में। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस चेंज विथ टाइम, एफर्ट्स एंड कस्टमर नीड्स। तो ये देखिए, इसमें भी बेस्ट एग्जांपल मोबाइल फ़ोन ही बैठेगा सही। देखिए, कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना, वो टाइम के साथ चेंज होती है, एफर्ट्स, कस्टमर नीड्स इसके हिसाब से चेंज होती रहती है। लाइक पहले के टाइम पे सिर्फ जो भी कस्टमर होते थे उन्हें फ़ोन चाहिए होता था जस्ट कॉलिंग के लिए, बट नाउ
कस्टमर को फ़ोन और मोबाइल फ़ोन्स चाहिए होते हैं, बेसिकली कैमरा, देर आर मैनी डिमांड, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड। तो बेसिकली यही कह रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज हो गया कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशन है, टाइम और नीड्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो सही बात है, जो भी हमारा आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी हमारा लाइक टेक्नोलॉजी वगैरह है, पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसलिए लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कस्टमर की। बट नाउ जो भी टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी लेवल पे है, तो इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। इसमें भी बेस्ट एग्जांपल मोबाइल फ़ोन ही बैठेगा। लाइक पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हम लोग नॉर्मली जस्ट कॉलिंग के लिए फ़ोन्स यूज़ किया करते थे। बट नाउ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए हम लोग फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल पर्पज़ के लिए, कैमरा, इंटरनेट के लिए, मूवीज़ वगैरह वॉच करने के लिए, वेब सीरीज़ वगैरह वॉच करने के लिए। तो देयर आर मल्टीपल पर्पज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ गई हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो ये बेसिकली नॉर्मल पॉइंट्स हैं। अब चलिए देखते हैं क्या क्या लाइक सम ऑफ द मोड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर एज फॉलो। क्या क्या है, चलिए उन्हें भी रीड आउट करते हैं। सो बेसिकली ये रहे, ये 4 मोड्स हैं जिससे हम कस्टमर की जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हैं 4 मोड्स। पहला क्या है, कॉन्सेप्ट मीट्स रियलिटी। क्या मतलब है इसका, चलिए रीड आउट करते हैं। एवरी कस्टमर वॉन्ट्स हिज हर एक्सपेक्टेशंस टू मीट विथ रियलिटी। तो देखिए जो जितने भी कस्टमर्स होते हैं, लाइक कोई भी कस्टमर होता है, वो क्या चाहता है, उसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिटी हो जाए। लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा फेस जो थोड़ा ग्लो करे, ठीक है, लाइक ऑयल वगैरह सारी मेरे फेस से रिमूव हो जाए। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है उस फेस वॉश से रिलेटेड। तो मैं यही चाहूँगा ना कि वो जो फेस वॉश है उस रियलिटी, जो भी मेरा एक्सपेक्टेशंस है वो उस पर खरा उतरे, रियलिटी को मैच करे। तो दिस तो बेसिकली इसका मतलब यही है, जो भी लाइक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, सर्विस यूज़ कर रहे हो, हर कस्टमर चाहता है कि जो भी उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड उसकी एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिटी से मीट करे उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट क्या बता रहा है, कन्वर्सेशन विथ कस्टमर्स। Conversation with customer is also a way of identifying the customer's needs and customer expectations। तो देखिए जो नेक्स्ट तरीका है कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करने का, बेसिकली आप उनसे बातचीत करिए, उनसे कन्वर्सेशन कीजिए, लाइक उनसे बात कीजिए, उनके नीड्स वगैरह को आइडेंटिफाई कीजिए उनसे बातचीत करके। द कस्टमर हैंडलिंग डिपार्टमेंट इन द रिटेल डेजिग्नेटेड फॉर अ मैनेजिंग ट्रबलसम कस्टमर्स। तो जो भी कस्टमर हैंडलिंग डिपार्टमेंट होता है ना रिटेल में, वो बेसिकली डेजिग्नेटेड है, वो बेसिकली बनाया जाता है, डेजिग्नेटेड है किसके लिए, जो भी लाइक प्रॉब्लम रिलेटेड है कस्टमर से वो सारी सॉल्व करने के लिए। तो इस वाले में बेसिकली अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस या नीड को आपको आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली आप उनसे कन्वर्सेशन कीजिए, बातचीत कीजिए। उसके बाद कह रहा है सी वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, ग्रुप फीडबैक। अ ग्रुप फीडबैक मेक्स सेंस फॉर अ होल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स फॉर अ फीडबैक इन पार्ट्स। तो देखिए अलग अलग पार्ट से आपको लाइक फीडबैक वगैरह मिलता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो भी ग्रुप फीडबैक होता है ना वो सेंस बनाता है कि हाँ, जो भी फीडबैक वगैरह मिलते हैं ग्रुप फीडबैक, हाँ कि ये एक्सपेक्टेशंस हो सकती है इस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की। तो इससे भी आप लोग बेसिकली कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो भी फीडबैक वगैरह आपको मिलता है। नेक्स्ट है गेन इनसाइट्स फ्रॉम कम्युनिटी। टू नो द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस कम्युनिटी इज द बेस्ट सोर्स। तो जो भी अगर आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को जानना चाहते हो तो कम्युनिटी इज द बेस्ट सोर्स। तो कम्युनिटी क्या है, बेस्ट सोर्स है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को जानने का। मैनी पीपल यूज सोशल मीडिया। हम लोग जानते हैं बेसिकली बहुत सारे जितने भी सभी लोग हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। वेयर दे स्पीक फ्रीली एंड ओपनली, रिटेलर्स टेक
the feedback from there and identify the customer expectations. It is their own motivation to talk about what drives them, which also means that if they do, it's relevant for them and the organizations. तो बेसिकली इस वाले पूरे पॉइंट में क्या बता रहा है, पहले तो ये कह रहा है कि जो भी कम्युनिटी है वो बेस्ट वे है, बेस्ट सोर्स है जिससे आप कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस है उन्हें आप पता कर सकते हो। और आज के टाइम पे सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पे जितने भी पर्सन्स हैं बेसिकली सब लोग ओपनली बात करते हैं, लाइक ये प्रोडक्ट सही था, इस प्रोडक्ट में थोड़े बहुत ये चेंजेस हो जाते देन और बढ़िया होता। तो बेसिकली आप वहाँ से भी पता कर सकते हो कस्टमर की, बेसिकली कस्टमर चाहता क्या है। तो बेसिकली आपको कस्टमर की जो भी फीडबैक वगैरह है वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग अपने प्रोडक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करने का फ्रॉम द। तो इस वाले पॉइंट में वही है, गेन इनसाइट्स फ्रॉम द कम्युनिटी। कम्युनिटी से आप लोगों को इनसाइट्स मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बेसिकली, जिससे आप लोग जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस है उन्हें आइडेंटिफाई करें। सो गाइज अब चलिए देख लेते हैं कि एक जो कस्टमर होती है उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है अपने रिटेलर से, यानी कि कोई भी कस्टमर अगर है उसकी बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशंस वगैरह होती हैं एक रिटेलर से। चलिए यहाँ पे जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं बेसिकली ये 4 एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। चलिए इन्हें रीड आउट करते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है, पर्सनलाइजेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। Every customer wants personalized information from the retailer which attaches the customer to the retailer। तो बेसिकली इस वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि जितने भी कस्टमर है, लाइक एवरी कस्टमर क्या चाहते हैं, वांट्स पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन। उन्हें पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, किससे, रिटेलर्स के, विच अटैचेस द कस्टमर टू द रिटेलर। तो बेसिकली जो भी कस्टमर होता है उन्हें अपने हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक अगर मैं कोई प्रोडक्ट परचेस करने जा रहा हूँ, लेट्स से मैं कोई फ़ोन परचेस करने जा रहा हूँ, तो मुझे बेसिकली पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए उस फ़ोन से रिलेटेड। लाइक मैंने कहा कि मुझे सर कैमरा अच्छा चाहिए, इसमें थोड़ा स्टोरेज बढ़िया होना चाहिए, इस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो रिटेलर अगर, तो जो भी रिटेलर है ना, मैं वो एक्सपेक्ट करूँगा रिटेलर से कि वो अकॉर्डिंग जो मेरी डिमांड है उसके हिसाब से ही मेरे को इन्फो दे, वो प्रोडक्ट ही मुझे शो करे। तो वही इस वाले पॉइंट में कह रहा है, पर्सनलाइजेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोर ऑप्शंस। तो इस वाले पॉइंट में क्या है, एवरी कस्टमर वांट्स मैनी ऑप्शंस इन प्रोडक्ट सच एज अ प्रोडक्ट वैरायटी, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस। तो इस वाले पॉइंट में ये है कि लाइक अगर मैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई मोबाइल परचेस करने गया हूँ किसी रिटेल स्टोर में, तो कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है रिटेलर से कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ोन्स, लाइक डिफरेंट ब्रांड्स के फ़ोन दिखाएं, वो डिफरेंट क्वालिटी की फ़ोन्स दिखाएं, डिफरेंट रेंज ऑफ प्राइस में मेरे को वो फ़ोन्स दिखाएं। तो कस्टमर ये सारे चीज़ें एक्सपेक्ट करके जाता है रिटेलर से। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मली रिटेलर बेसिकली दिखाते भी आज के टाइम पे डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास शो करते हैं, लाइक आप सर ये लीजिए, ये ले लो सर आप ये ले लो, इसमें ये क्वालिटी बढ़िया, इसमें ये क्वालिटी, इस तरीके से नॉर्मली रिटेलर आपको शो भी करते हैं। तो ये सेकंड एक्सपेक्टेशंस होती है कस्टमर की एक रिटेलर से। थर्ड क्या होता है एक्सपेक्टेशन, लिसन क्लोजली, रिस्पॉन्ड क्विकली। तो एवरी कस्टमर वांट्स रिटेलर इन्फॉर्मेशन क्विकली। तो जितने भी कस्टमर होते हैं, एवरी कस्टमर वांट्स रिटेलर इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो कस्टमर क्या चाहता है, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जा रही है रिटेलर के थ्रू, जितनी जल्दी हो सके, जितनी बेहतरीन, यानी कि जितनी आसानी से, जितनी बेहतरीन तरीके से और जितना जल्दी हो सके उन्हें दिया जाए, और जितना सही इन्फॉर्मेशन दे सके वो दे कस्टमर को। इवन एवरी रिटेलर शुड मेंटेन फीडबैक सिस्टम्स। तो जो भी रिटेलर होते हैं ना, तो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे
जितनी जल्दी हो सके, लाइक मैं तभी मेरे माइंड में डेवलप हो पाएगा कि हाँ मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जो भी बातें हैं वो अगर मैं सारी आइडेंटिफाई करके जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे रिटेलर प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसको जज करते हुए ही मैं एक कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हो पाता है। तो और इसमें आगे क्या कर रहा है, एवरी रिटेलर, जो भी रिटेलर होते हैं बेसिकली वो फीडबैक वगैरह भी मेंटेन करके चलते हैं। जो भी कस्टमर की बातें सुन के, लाइक मुझे सर ये वाला प्रोडक्ट पिछली बार मैं लेके गया था आपके शॉप से तो बढ़िया लगा, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ दिखा दीजिए। तो इस तरीके से जो भी फीडबैक वगैरह है वो रिकॉर्ड करके चलते हैं अपने फीडबैक जो सिस्टम होता है उनके उसमें। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या है, गिव फ्रंट लाइनर्स मोर कंट्रोल्स। तो बेसिकली जो भी लाइक ओनर होता है ना, जो भी रिटेलर होता है, मैनेजर वगैरह होते हैं, तो वो बेसिकली अलग होते हैं और लाइक उनके अंडर भी बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे लाइक एग्जीक्यूटिव काम कर रहे होते हैं। वो बेसिकली आपसे 1 to 1 डील कर रहे होते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि उन्हें भी आप जो भी गिव फ्रंट लाइनर्स मोर कंट्रोल, जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं लाइक जो आपसे 1 to 1 फेस टू फेस डील कर रहे हैं, उन्हें आप थोड़ा बहुत कंट्रोल दीजिए, थोड़ा बहुत पावर दीजिए। कस्टमर्स expecting from the front line service executives should understand the type of problems। तो जो भी कस्टमर होते हैं, हम लोग जो कस्टमर होते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, जो भी हमसे डील कर रहा है हमारी प्रॉब्लम को समझे, लाइक हमें क्या चाहिए, हमें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सारी बातें, जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो कौन समझे, हमारी जो भी प्रॉब्लम वगैरह है, जो भी वो एग्जीक्यूटिव है, जो भी फ्रंट लाइनर है, वो सारी प्रॉब्लम हमारी समझे, अंडरस्टैंड करें। तो यही कह रहा है कि जो भी फ्रंट लाइनर है थोड़ा बहुत उन्हें पावर दीजिए सो दैट वो हमारी प्रॉब्लम वगैरह को डील कर सके, हमारी प्रॉब्लम वगैरह से, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम वगैरह होती हैं। तो ये सारी थी जो भी पॉइंट्स थे, जो भी कस्टमर क्या एक्सपेक्टेशंस करता है अपने रिटेलर से। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। कन्फर्म कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो चलिए इसमें क्या बताया गया है उसे रीड आउट करते हैं। After identifying the customer's expectations, the retail organization representative should confirm it in the most effective manner, which is as follows: by calling the customer, by providing extra services। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपने जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया एक बार, तो बेसिकली आपको जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है उनको कंफर्म करना है। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें कंफर्म करना है, वो भी मोस्ट इफेक्टिव मैनर में, जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस है। मोस्ट इफेक्टिव मैनर के ये दो तरीके बता रखे हैं। पहला क्या है, बाय कॉलिंग द कस्टमर। तो पहले आप डायरेक्टली कस्टमर को कॉल करके कंफर्म कर सकते हो उनकी एक्सपेक्टेशंस को। दूसरा क्या है, बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। आप कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो जिससे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को कंफर्म किया जा सकता है। तो चलिए इन दोनों को मैं आपको एक एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट वाले को समझते हैं भाई। पहले बाय कॉलिंग कस्टमर। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई कस्टमर ने रिटेल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ड्रेस परचेज की है, ठीक है। ड्रेस बेसिकली परचेज की है और बोला उसमें थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन कर देना, थोड़े बहुत चेंजेस कर देना है ड्रेस में अकॉर्डिंग टू द दैट कस्टमर। तो कस्टमर क्या चाहता है, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन चाहता है उस ड्रेस में। तो देखिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जब वो प्रोडक्ट डिलीवरी करने वाला हो कस्टमर को, तो बेसिकली वो कंफर्म कर सकता है उस कस्टमर से बाय कॉल करके वो सारी डिटेल्स को एक बार और कंफर्म कर सकता है। जो भी डिटेल्स हैं जो बताई गई थी, कुछ और ऐड करना है उस ड्रेस में, कुछ और लाइक हटाना है, कुछ समथिंग कुछ और अल्टर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कस्टमर से वो कॉल करके बात कर सकता है और देन कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस है उन्हें कंफर्म कर सकता है। तो ये था एग्जांपल बाय कॉलिंग द कस्टमर। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। लेट्स से आपने कुछ लाइक एक फ़ोन परचेज़ किया है, ठीक है, किसी को गिफ्ट देने के लिए। आपने रिटेलर को बताया कि मुझे ये गिफ्ट देना है किसी को। तो रिटेलर क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा सर्विस में वो फ्री डिलीवरी कर सकता है आपको, प्लस में कुछ गिफ्ट वगैरह गिफ्ट के तौर पे उसे पैक कर सकता है सो दैट आप गिफ्ट दे दो। तो ये सारी कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हो गई बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। इस तरीके से भी वो कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें कंफर्म कर सकता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कंफर्म कस्टमर एक्सपेक्टेशंस।
हमारे इस सेशन का लास्ट टॉपिक है क्या, रिस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर एप्रोप्रिएटली। तो इसमें बेसिकली आपको कस्टमर को एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है, उनको रिस्पॉन्स देना है बहुत बहुत अच्छे तरीके से। आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो जो भी कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, किसके लिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स, एवरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैज़ टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली एंड अप्रोप्रिएटली। देखिए, तो इस पूरी लाइन में ये कह रहा है कि आपको जो भी लाइक नीड्स को, कस्टमर की जो भी नीड्स वगैरह होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना एक सेल्स पर्सन के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स से किसी पर्सन को फ़ोन चाहिए, लाइक इस रेंज में फ़ोन चाहिए, तो सेल्स पर्सन उसी रेंज में, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव उसी रेंज में फ़ोन्स आपको शो करेगा। इस तरीके से सेल्स पर्सन जो भी नीड्स वगैरह एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक आपने बताया कि इस रेंज में मुझे फ़ोन चाहिए, तो सेल्स पर्सन ने नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करके आपको फ़ोन्स शो करेगा। इसमें देखिए 4 पॉइंट मेंशन किए हैं, चलिए इसे भी एक एक करके रीड आउट करते हैं। फाइंड देयर रियल नीड। बिफोर रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली, द सेल्स पर्सन शुड पॉज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक फॉर द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। वाई डू दे वॉन्ट दैट फीचर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, उनकी जो भी रियल नीड है ना उनको फाइंड आउट करना है। तो इसमें यही कह रहा है, बिफोर रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली, आपको तुरंत ही रिस्पॉन्ड करने से पहले आपको क्या करना है, पॉज लेना है एक, और थिंक करना है, जो भी सोचना है कस्टमर के पर्सपेक्टिव के, कस्टमर की जगह पे जाके आपको सोचना है, मुझे वो फीचर क्यों चाहिए, क्यों मैं ये फीचर चाहता हूँ। लाइक मैं फ़ोन लेने गया तो मेरे को कैमरा चाहिए, तो क्यों चाहिए मुझे कैमरा, सो दैट फ़ोटोज़ वगैरह बढ़िया है। तो इस तरीके से आपको रियल नीड फाइंड आउट करनी है। सेकंड पॉइंट क्या है, फुलफिल द कस्टमर नीड। वंस अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आइडेंटिफाइज द कस्टमर्स नीड्स, ही सी मस्ट फुलफिल इट। तो एक बार आपने अगर इफ़ कस्टमर की जो भी नीड्स वगैरह है आइडेंटिफाई कर ली तो आप बेसिकली उनकी नीड्स को फुलफिल कीजिए। थर्ड पॉइंट में क्या बताया है, मीट आर कस्टमर नीड्स विथ अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। तो इस वाले पॉइंट में बेसिकली क्या है, हैंड ओवर द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर्स डिमांड। तो बेसिकली जो भी कस्टमर डिमांड कर रहा है ना, जैसा प्रोडक्ट वो चाहता है, लाइक मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ये फीचर चाहिए उस प्रोडक्ट में, ऐसा दिखना चाहिए, वैसा ही प्रोडक्ट आप उसको डिलीवर करो, आप उसे प्रोवाइड करो वैसा ही प्रोडक्ट, सेम टू सेम एग्जैक्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, गिव एन ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ना सारी ऑनेस्ट लेनी है, ट्रू बताना है, सारी ट्रुथ बतानी है, आपको झूठ नहीं कहना, लाइक कस्टमर से आपको सारी की सारी एकदम ट्रू एंड फेयर करके रखनी है। इफ़ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट एंड इट कांट बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, देन से नो, बी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोवाइड एन ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें ये कह रहा है, इफ़ लाइक आपके स्टोर में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो बेसिकली आप उन्हें मना कर दीजिए, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सो हम आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप बेसिकली ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो अपने कस्टमर को, आपको झूठ नहीं कहना उनसे, ठीक है। अब चेक योर प्रोग्रेस के जो भी आंसर्स है वो आप एक बार देख लीजिए। ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स ये रहे, एंड दिस वन इज़ द ट्रू फॉल्स और इसके आंसर्स ये रहे, एंड दिस वन इज़ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और इसके आंसर्स ये रहे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत। एंड इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना, सो दैट उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।